आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष गठबंधन पर कसा तंज, कहा केवल फोटो सेशन के लिए लोग बैठे हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि यह चुनावी गठबंधन है और केवल फोटो सेशन के लिए लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतरते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, इनका जनता के हितों व मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार देश में अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए काम कर रही है। देश व प्रदेश का विकास हमारा एजेंडा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। हम लोगों को गठबंधन में भ्रम की स्थिति या फिर चुनाव के लिए तत्कालिक गठबंधन नहीं करते कि चुनाव हुआ और गठबंधन से गायब हो गए। ये चुनावी गठबंधन है और फोटो सेशन के लिए सब लोग बैठे हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमें विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतरे हैं। चाहे 2017 का चुनाव हो, सपा और कांग्रेस साथ थे। 2019 का चुनाव हो, सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब गठबंधन में थे। 2022 के चुनाव में भी गठबंधन में थे। तो ये चुनावी गठबंधन है। चुनाव के बाद गठबंधन का क्या हश्र होता है, गठबंधन के साथियों की क्या राय है, गठबंधन के साथी कहाँ हैं, ये इसकी चिंता कोई नहीं करता। तत्कालिक जनता को जो वर्तमान में जनता के सामने चुनौती है, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पिछले अपनी सरकारों में कुछ किया नहीं। अब जनता ने विपक्ष में जनादेश दिया तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निर्वहन किया नहीं, जनता के मुद्दे उठाने का काम किया नहीं, जनता के लिए संघर्ष किया नहीं। तो केवल गठबंधन का प्रलाप लाभ कर ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी के साथ जनता का गठबंधन है और जनता के साथ बीजेपी का गठबंधन। जो विपक्षी की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव बिना बताए वहां से निकल लिए और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी ने गठबंधन की भूमिका तय की और कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब ये तो सही बात तो वही बता सकते हैं मुझे, लेकिन गठबंधन का हश्र क्या रहा है। और मैंने कहा ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जनता से इनके हितों का, जनता के मुद्दों का कोई इनका लेना देना नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये स्वार्थी लोगों का फोटो सेशन का एक अभियान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे नेता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से अपनी सरकार के कामों को जनता में गिना रहे हैं। हम जनता में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामों के लगातार अभियानों के माध्यम से भाजपा जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले, प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। आजमगढ़ जिले के सुंदर सराय बल्लो गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने मारपीट व शोषण का लगाया आरोप। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुंदर सराय बल्लो गांव में बुधवार की सुबह 32 वर्षीय ब्रजवासी मौर्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन का ससुराल में शोषण किया जाता था। उसके साथ आए दिन मारपीट की कई बार घटनाएं हो चुकी थीं। बताया कि मंगलवार को उसकी बहन से मोबाइल पर उसकी बात भी हुई थी, तो उसने बताया था कि उसके साथ मारपीट हुई है, इलाज के लिए गई थी। आज सुबह जानकारी हुई कि उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इनकी मौत हुई है, हमको खबर मिली है तो हमको लगा ऐसे, क्योंकि वो शाम को हमसे बात की हैं तो कही हैं कि जो है हम को मारे थे, हाँ मोबाइल तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए, तो हम एक नई सिम लिए हैं, उसी से तुमको फ़ोन किए हैं, हाँ। और जो है हम आए हैं बिलरियागंज दवा के लिए। और हमको लगभग कल 3 बजे के बाद और 5 बजे से पहले कभी भी इस समय फ़ोन लगभग वो किए हैं हमको, हाँ। उसके बाद पता चला है कि सुबह में जब हम जगे हैं, हाँ, तो देखे हैं मोबाइल नीचे चार्ज में लगाए थे, फ्लाइट पे लगा के, और छत पे सोए थे। उसके बाद आए तो देखें सुबह में बहुत फ़ोन आया हुआ था। तब हमारे भैया हमको तब तक फ़ोन किए, जब ही खोले मोबाइल तब तक भैया फ़ोन किए, बोले कि वो मर गई। तब हमको लगा है कि ये लोग मार ही दिए होंगे। कैसे फांसी से लगाया कि क्या? नहीं, फांसी तो नहीं मालूम, नहीं हमको देखे भी नहीं, अभी फांसी लगाई हैं कि क्या किए हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन उसको बहुत शोषण कर रहे थे ये लोग। आजमगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान राजगीर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बता दें कि मऊ जिले के सोड़सा गांव निवासी रामानंद चौहान पेशे से राजगीर का काम करते थे। वह मंगलवार को अपने घर के बगल में 2 मंजिला छत पर जोड़ाई का काम करने के बाद नहा रहे थे। इस दौरान पैर फिसलने से वह छत से नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल राजगीर रामानंद चौहान को परिजन एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान राजगीर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काम के जैसे हमारे यहाँ घर का जोड़ैया कर रहे थे, तो उसके बाद काम उनका ख़त्म हो गया। नहाने धुलने के लिए गए छत के ऊपर, तो छत के एकदम ऊपर गए। फिर नहाने के दौरान हम पैर फिसल गया और दूसरे के छत में, दूसरे के घर पे 2 तल्ले मकान से नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे के घर पे आ गए। उसके बाद हम लोग आन फान में एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस बुलाने के बाद जिला अस्पताल लाए हम लोग। इलाज हुआ उनका। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने सुहवल बाजार के पास से अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि करहा बाजार से सुहवल वाले रास्ते पर एक युवक असलहा लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त गोलू यादव मऊ जिले के चिरैया कोट थाना क्षेत्र के मठिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर चौक पर ट्रक की चपेट में आकर वृद्ध की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के नगरैया जहानपुर गांव निवासी 60 वर्षीय राम सचंद प्रजापति बाइक से मोहम्मदपुर गांव किसी से मिलने के लिए गए थे। वहां से वह बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे कि ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में राम सचंद प्रजापति को जिला अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर भूजल संचयन पर कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को पानी बचाने के सिखाए गए गुण। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन निदेशक भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार भूजल सप्ताह 2023 आयोजन के अंतर्गत भूगर्भ जल विभाग खंड आजमगढ़ के अधिकारीगण आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर में छात्र छात्राओं को भूजल संचयन संवर्धन के क्षेत्र में और प्रभावी ढंग से जागरूक किए जाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य विचार बिंदु यह संकल्प निभाना है, हर एक बूंद बचाना है पर केंद्रित है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक, राजकीय पॉलिटेक्निक के शिक्षक व जनपद के जल पुरुष इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनको भूजल की महत्ता समझाते हुए बताया कि केवल आधा % ही भूजल नदी तालाब के रूप में उपलब्ध है तथा भूजल के अति दोहन से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। साथ ही उन्होंने जल की हर एक बूंद को बचाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और छात्र छात्राओं व उपस्थित समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को भूजल संचयन संवर्धन हेतु भूजल शपथ दिलाई। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कि बेटा 1 मिनट में 6 लीटर पानी नल से गिर जाता है। 10 मिनट तक अगर पापा शेविंग कर रहे हैं तो कितना पानी बर्बाद हो गया। और उनको डू इट योरसेल्फ भी हमने प्रोग्राम दिया बच्चों को, और बच्चों से बात करने इसीलिए आए थे। उनको होमवर्क दिया है कि नल खोल के देखें 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा होता है, या 1 बूंद पानी टपक रहा है तो 24 घंटे में बाल्टी रख दें वहाँ और देखें कि कितना पानी इकट्ठा होता है। और इनके टीचर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी सहयोग किया है और बच्चे ये करके फिर वापस आएंगे। और इनको सवाल भी होमवर्क में दिया गया है कि 1 बूंद पानी अगर 24 घंटे में 5 लीटर इकट्ठा हो जाता है तो 30 दिन में कितना होगा और 1 साल में कितना पानी हम बचा सकते हैं। या टंकी के ओवरफ्लो से 100 लीटर पर मिनट पानी गिर जाता है तो 10 मिनट में कितना पानी गिरेगा और 1 महीने 1 साल में कितना गिरेगा और 1000 घरों से कितना कैलकुलेट करने। हमारा मकसद ये था कि बच्चों को ये अंतर्मन में समझ में आ जाए कि पानी की क्राइसिस और पानी कैसे बचाया जा सकता है, उनको सिखाना होमवर्क के माध्यम से। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर 2,40,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए भेजे गए 1200 रुपये। सीएम के कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1.91 करोड़ विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म और जूता मोजा और स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 वर्ष पहले परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही थी। संसाधन न होने के कारण अभिभावक उन्हें इन स्कूलों में नहीं भेजते थे और बच्चे भी आने से डरते थे। स्कूलों की छतों पर पेड़ और झाड़ियाँ उगी रहती थीं। संसाधनों की काफ़ी कमी थी। अब कायाकल्प अभियान के माध्यम से इन विद्यालयों को चमकाया गया है। ऐसे में पिछले 6 वर्षों में 60 लाख विद्यार्थी इन स्कूलों में बढ़े हैं। अब इसी तर्ज पर माध्यमिक स्कूलों और संस्कृत स्कूलों की भी सूरत सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प 2 जल्द शुरू की जाएगी। इसी कड़ी में जिले के जाफरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसे अधिकारीगण, शिक्षक व बच्चों ने देखा। बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने बताया कि 2,40,000 कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से स्कूल ड्रेस, जूता मोजा व स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये भेजा गया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने अवैध असला व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सतीश यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मोल्लापुर नहर पुलिया पर एक युवक असला लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सतीश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देने पहुंच गए। युवक को दबिश देकर गिरफ्तार किया। उसके पास से मौजूद असलाह व कारतूस को भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोनू यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर उर्फ खुदासपुर गांव निवासी है। आजमगढ़ शहर कोतवाली में 3 जुलाई को हुई लूटकांड के आरोपी की शिनाख्तगी पर पुलिस ने लूट के 86,220 रुपये व रिवाल्वर कारतूस किया बरामद। बता दें कि बीते 3 जुलाई को शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज के पास स्थित वी-मार्ट के पास से रेडिएट कैश मैनेजमेंट के कर्मचारी से असलाधारी बदमाशों ने दिन दहाड़े 7,11,000 लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर लूट कांड में शामिल अभियुक्त मेनगर थाना क्षेत्र के गगजोर गांव निवासी हरिश्चंद्र यादव को रिमांड पर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गगजोर गांव से एक रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतूस, फैक्ट्री मेड, एक अवैध असला, एक जिंदा कारतूस व लूट के 86,200 रुपये बरामद किए हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट कर गंभीर घायल करने के मामले में 7 आरोपियों को 7 साल की सज़ा व सभी पर 30,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रमानंद की अदालत ने सुनाया। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के अचलपार गांव निवासी रामवृक्ष की गांव के दीनानाथ उर्फ हरिनाथ से जमीन की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर 22 नवंबर 2021 को दिन में लगभग 12 बजे दीनानाथ उर्फ हरिनाथ, अखिलेश, राकेश, उपेंद्र यादव, प्रसाद यादव, लखंदर उर्फ प्रकाश यादव तथा पुकार यादव लाठी डंडे से लैस होकर वादी मुकदमा रामवृक्ष को मारने के लिए दौड़ाया। जब वादी मुकदमा रामवृक्ष भोरा यादव जान बचाने के लिए घर में भागे तो सभी हमलावर ने घर में घुसकर रामवृक्ष, भोरा यादव और अरविंद यादव को लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी साथियों को आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। नियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू एडवोकेट ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों
पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीनानाथ उर्फ हरिनाथ, अखिलेश, राकेश, उपेंद्र प्रसाद, लखंडर उर्फ प्रकाश तथा पुकार यादव को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आजमगढ़ न्यायालय ने नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। यह फैसला पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम नारायण ने सुनाया है। अभियोजन कहानी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जून 2018 की शाम लगभग 4 बजे पीड़िता लघु शंका के लिए खेत की तरफ गई थी। तभी गांव के ही अक्षय कुमार भारती पुत्र इंद्रजीत ने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर अक्षय कुमार धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने मामले में जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अक्षय कुमार भारती को 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।